अगर आप भी सोने अथवा चांदी की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब सोने और चांदी के भाव में गिरावट आएगी, आखिर आने वाले समय में सोने और चांदी का क्या भाव रहेगा, वर्तमान के समय में कोरोना वायरस की स्थिति में जो सोने और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला है, तो ऐसे में आखिर कब सोने और चांदी के भाव में राहत देखने को मिलेगी, कब सोना और चांदी सस्ता होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आगे कुछ भी जानकारी देने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग आने वाले समय में सोने अथवा चांदी की खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी यह है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम में वापस गिरावट देखने को मिलेगी। इसके पीछे कई कारण शामिल है। सबसे पहले आपको बता दें कि देश में यानी कि भारत में जो सोने का भाव है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सोने के भावों का भी असर होता है। जब भी देश में संकट की स्थिति पैदा होती है तो सोने के भाव को बल मिलता है। वर्तमान में भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी ख़राब ज़रूर है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखने जाओगे जैसे कि अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पर कोरोना वायरस की स्थिति अब शांत हो चुकी है। यानी कि भारत की तुलना में अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत शांत हो चुकी है। वहाँ पर वैक्सीन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, जबकि भारत में इसकी गति अभी भी धीमी है। तो वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसने सबसे ज़्यादा आतंक मचा के रखा हुआ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर भारत में स्थिति खराब है, लेकिन बाहरी देशों में, विकसित देशों में अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस वजह से वहाँ पर मार्केट चालू है, मार्केट अच्छी कंडीशन में चल रहा है। इसी वजह से वहाँ पर सोने के भाव को बल नहीं मिल रहा है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने में इतनी वृद्धि नहीं देखने को मिली है जितनी कि भारत में देखने को मिल रही है। अभी सिर्फ वर्तमान के समय की भारत में सोने और चांदी के भाव की बात की जाए तो वर्तमान के समय में सोने और चांदी के भाव में जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है, कुछ समय के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। क्योंकि दोस्तों वर्तमान की स्थिति को आप ध्यान से अगर देखते हैं तो भारत में इस समय कोरोना का पेंडेमिक जरूर चल रहा है, लेकिन सोने की मांग इतनी नहीं है। अगर आप इसको और गौर से देखोगे तो भारत में ज़्यादातर मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग जो है सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं, खास करके शादी जैसे प्रसंग के लिए। लेकिन वर्तमान के समय में ऐसे प्रसंग भी टाले जा रहे हैं या फिर बहुत ही सीमित संख्या में किए जा रहे हैं। वही कोरोना की जो स्थिति है, दूसरी लहर आई है, इसकी वजह से भी आम आदमी या फिर उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों की भी आय प्रभावित हुई है। यहाँ तक कि कई लोगों की सेविंग पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो ऐसे में ये चीज़ इस बात को साफ करती है कि आने वाले समय में यानी कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए लोग लग्जरी आइटम नहीं खरीदेंगे, जैसे महंगी कार हो गई, सोना चांदी के गहने हो गए। बिना ज़रूरत के कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों पे पैसे नहीं डालेगा। यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक सोने और चांदी के भाव पर इसका भरपूर प्रभाव पड़ेगा, सोने और चांदी की मांग पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो अब सिंपल सी बात है कि सोने के भाव को सोने की मांग भी प्रभावित करती है। जिस चीज़ की मांग बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती है और जिसकी मांग कम होती है उसकी प्राइस भी कम होती है। यही नियम जो है सोने और चांदी के गहनों पर भी असर डालता है। क्योंकि दोस्तों एक बात तो साफ है, जब भी देश में ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, पेंडेमिक हो गया या फिर किसी भी तरह की, तो सबसे पहले लोग रोटी कपड़ा मकान की ओर भागते हैं, ना कि ऐसे सोने चांदी के या फिर महंगी गाड़ियों की या लग्जरी आइटम की शॉपिंग करते हैं या खरीदी करते हैं। वही दोस्तों दूसरी ओर अब भारत में भले ही कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन संपूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियाँ बंद नहीं हुई है। इसकी वजह से देश की इकोनॉमी पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए सरकार भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, जिससे कि अब सोने और चांदी को इतना भी बल नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में। तो निश्चित ही आने वाले समय में दिवाली तक जो सोने और चांदी का भाव है वो इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद में धीमे धीमे इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है तो ऐसे में इन्वेस्टर जो निवेशक है वो सबसे ज़्यादा सोने को ही प्रेफरेंस देते हैं, सोने में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लंबे समय के हिसाब से देखा जाए तो सोना काफ़ी सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, दिवाली के बाद में अगर स्थिति ठीक हो जाती है, तो सोने और चांदी के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सोने का जो भाव है वो लगभग 40,000 के अंदर यानी कि 38 से 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रह सकता है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी सोने के भाव को बल मिला है और सोना आगे भी बढ़ेगा। दिवाली तक सोने के भाव में ये बढ़ोतरी जारी रह सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा।